अस्सलामुअलैकुम, यू आर वॉचिंग हेल्थ सॉल्यूशंस और मैं हूं मोहम्मद उमर खान। हेल्थ सॉल्यूशंस एक ऐसी स्मार्टफोन एप्लीकेशन है जो आपको डोर स्टेप पर तमाम हेल्थ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है और हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी का बुनियादी मकसद यही है कि हेल्थ से रेलिवेंट लोगों के लिए अवेयरनेस सेशंस का इनेकाद किया जाता रहे ताकि लोगों को अपनी हेल्थ के लिए अवेयरनेस मिलती रहे। आज का हमारा मौजू है डेंटल हेल्थ के हवाले से, यानी ओरल हेल्थ के हवाले से। हम खाने पीने में बिल्कुल एहतियात नहीं बरतते, उसकी वजह से जो अलहदा बीमारियां हैं वो तो सो हैं, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ इफ़ेक्ट होती है वो है हमारे दांत। और दांत इंसान के चेहरे और शख्सियत में वो किरदार अदा करते हैं कि इंसान अगर मुस्कुराता है तो देखने वालों की नज़र की जीनत सबसे पहले दांत ही बनते हैं। लेकिन अगर ये दांत स्मोकिंग की वजह से, पान गुटखा छालिया या बहुत ज़्यादा बेतरतीब खाने की वजह से और ऐसे फास्ट फूड्स के इस्तेमाल की वजह से जिसके बाद आप दांत को वॉश ना करते हो, माउथ वॉश ना करते हो, तो ये दांत खराब दिखाई देने लगते हैं। कैसे इन दांतों को बहुत अच्छा दिखाया जा सकता है और बहुत सारे इससे रेलिवेंट जो मामलात और टॉपिक्स हैं आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ जो शख्सियत, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक यंगेस्ट डॉक्टर भी हैं और डेंटिस्ट भी हैं और एक्सपर्टीज़ रखती हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं और मुख्तलिफ जगहों पे क्लिनिक कर रही हैं और बहैसियत डेंटिस्ट वो अपना सोसाइटी में एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रही हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर नीहा अहमद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नीहा, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया और आई थिंक आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो आपकी एक्सपर्टीज़ भी है और आपकी वजह से हमारे नाजरीन को, हेल्थ सॉल्यूशंस के यूज़र्स को काफ़ी मशवरे भी अच्छे मिल जाएंगे और मुफीद जो है उनको रास्ते दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम इस पे आ जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे दांत ख़राब होते हैं। यानी हम समझते हैं सिर्फ पान गुटखा छालिया, स्मोकिंग, यही वजूहात हैं या उसके अलावा भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हो जाते हैं या ऐसे इस्तेमाल है खुराक का जिसकी वजह से दांत बहुत मुतासर होते हैं? तो हमारे पास बहुत सारी ऐसे कॉजेज़ हैं जो हमारे ओरल हेल्थ को अफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास एक ब्रशिंग टेक्निक होती है। ठीक है, जिनके लोग ये तो होता है कि ब्रश करते हैं लेकिन विद प्रॉपर टेक्निक नहीं कर रहे होते, तो उसकी वजह से उनके वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते हैं। दूसरा ये होता है कि लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो फ्लॉसिंग करें। मोस्टली लोग फ्लॉस नहीं करते और हमारे यहाँ ये होता है कि ब्रश तो कर लेते हैं लोग दांत को, लेकिन वो जो टंग है हमारी उसको ब्रश नहीं करते, क्योंकि हमारे के वहाँ पे भी हमारे जर्म्स वगैरह सब चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा ये होता है कि हमारे पास हमारी जो हाई कंजम्पशन है शुगर की, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो कॉज होता है, क्योंकि चाहे वो खुराक में किसी में भी शामिल हो, लिक्विड की फॉर्म में हो या सॉलिड हो। जी, हाई कंजम्पशन ऑफ शुगर जो है ये सबसे ज़्यादा बड़ा कॉज है इसके लिए। और इससे ये होता है कि आपकी मोस्ट प्रिवेलेंट जो हमारे पास जो डिसऑर्डर आता है डेंटल डिजीज़, वो हमारा फर्स्ट नंबर पे डेंटल केरीज आता है। अच्छा जी, जो हमारा जो डेंटल केरीज होता है वो ये होता है कि वो जो है आपका एक जब एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वो वहाँ से दांत को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। आम फहम जुबान में क्या हम उसको ये कीड़ा कहते हैं कि कीड़ा लग गया कि खराबी पैदा हो गई दांत में? जी, हम कीड़ा कहते हैं उसे। इसके अलावा हमारे पास इस तरह ये होता है कि हम लोग दांतों की सफाई का ख्याल, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रशिंग हम प्रॉपर नहीं करते, तो इसकी वजह से ये होता है हमारे दांतों में फिल्म एक होती है जिसे हम प्लाक कहते हैं, वो फॉर्म होती है। ठीक है, अगर वो हम ब्रशिंग से ज़्यादा प्रॉपरली इसे क्लीन आउट ना करें तो वो हार्ड हो जाती है। तो वो जब हार्ड होती है तो उससे फिर वो कन्वर्ट हो जाती है कैल्कुलस या टार्टर हम इसे कहते हैं, और फिर वो हमारे और चीज़ों पे नुकसान करती है। यानी एक दांत में अगर लग गया तो सिर्फ वो मुतासिर होता है, ये पूरे माउथ में फैल जाती है, यानी बाकी दांतों को भी मुतासिर करेगा? नहीं, ये एक दांत में होती है तो ये दूसरे दांतों को भी अफेक्ट करती है एक साथ, ये जर्नलाइज हो जाती है। तो हमारे पास ये होता है कि जैसे हमारे गम डिजीज़ फिर एकदम से आ जाते हैं, जो ये सब चीज़ें लाइक अगर प्रॉपर क्लीनिंग ना करें तो गम डिजीज़ में आ जाती हैं चीज़ें। और गम डिजीज़ हमारी फर्दर डिवाइड होती हैं, जैसे जिंजिवाइटिस है, पेरियोडोंटाइटिस। अब जिंजिवाइटिस में ये होता है, ये हमारी माइल्ड फॉर्म ऑफ गम डिजीज़ होता है। ये रिवर्सिबल कंडीशन होती है, लाइक जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं मोस्टली हमारे दांतों से ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग का सबसे मेन कॉज ये होता है कि आप अपने दांतों की प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करें। जब हमारा जो फूड इन्फेक्शन होती है दांतों के दरमियान या दांतों पे जब फंस जाता है तो हम प्रॉपर क्लीन आउट नहीं करते, प्रॉपर क्लीन नहीं कर रहे होते चीज़ों को, तो हमारे वो गम्स को अफेक्ट करता है। और फिर अगर जिंजिवाइटिस में आता है, सूज जाते हैं आपके गम्स, तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इवन आप खाते हैं तो आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये रिवर्सिबल कंडीशन होती है। ठंडा गर्म भी महसूस हो रहा होता है बहुत से लोगों को दांतों में, क्या वो भी इसी का पार्ट है या वो खैर अलहदा चीज़ें खाने की वजह से कुछ है? नहीं, जो हमें बस ठंडा गर्म लगता है वो भी इन्हीं सब चीज़ों की वजह से होता है कि हम सफाई प्रॉपर नहीं करते। बाहर सफाई होता है कुछ लोगों में
ग्राइंडिंग की बहुत आदत होती है, जिसे हम क्लेंचिंग कहते हैं, दांत चबाने की। लोग कुछ अच्छा। लोग गुस्से में कर रहे होते हैं, कुछ लोगों को सोने में जो है ये सब चीज़ें लोग दांत चबा रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। तो उससे भी होता है जो आपको जो अच्छा, दिस इज न्यू थिंग कि दांत चबाने की मतलब दांत एक तो पीसना वो गुस्से में इंसान पीस रहा होता है, जी, उसी को हम कह रहे हैं, या वैसे भी इंसान जो है वो च्यू कर रहा होता है खाली? गुस्से में अलग होता है, बाद सुबह कुछ लोगों की ये हैबिचुअल एक आदत बन जाती है रात को सोते हुए कि वो दांत जो है अपनी ग्राइंडिंग, जिसे हम ग्राइंडिंग कहते हैं, दांत अपने आपस में क्लेंच कर रहे होते हैं वो। अच्छा। तो इसकी वजह से होता है आपका टूथ सफेद जो होता है वो अफेक्ट होता है। तो फिर सही। हमारे पास ऑब्वियसली हमारी टूथ एनाटमी के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारा आर्टिस सरफेस जिसे हम कहते हैं, जो हार्ड सरफेस होता है वो इनामल होता है, उसके नीचे डेंटिन होता है, उसके नीचे पल्प होता है। तो डेंटिन जो होता है, इससे हमारे पास होती है डेंटिनल ट्यूब्यूल्स, जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का सबसे मेन चीज़, जो पूरा सब चीज़ें वो कंट्रोल और सब कर रहा होता है। तो जब हमारा दांत इरोड हो रहा होता है तो वो चीज़ हमारी एक्सपोज हो रही होती है, और जब वो चीज़ एक्सपोज होती है इवन बाय द केरीज, वो केरीज से भी हो सकता है, या आपकी ग्राइंडिंग से भी हो सकता है, या इवन आप एग्रेसिव ब्रशिंग करें तब भी हो सकता है। तो उससे ठंडा गर्म लग सकता है। तो सही। जी, अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि क्या इसमें एज ग्रुप की वजह से भी इफेक्ट का कोई लेवल है कि बच्चों को ज़्यादा होता है, बड़ों को कम होता है, या बुढ़ापे में ज़्यादा होता है, या ये किसी भी टाइम किसी को भी मुतासर कर सकता है? हमारे पास ये होता है कि जैसे अगर मैं आपसे डब्ल्यू की रिपोर्ट की बात करूं, तो डब्ल्यू में ये है, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू के हमारे पास 154 मिलियन जो बच्चे हैं वो जो है सबसे ज़्यादा कैरीज में अफेक्ट होते हैं। 154 मिलियन यस, वर्ल्ड वाइड? या वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली। और हमारे पास जो बड़े हैं वो 3.5 बिलियन कैरीज से सफ़र करते हैं अच्छा। ग्लोबली। ये अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू है। तो हमारे पास इस तरह की जो है ये हमारा कॉज होता है कि हमारा लाइफ स्टाइल लोगों का इतना अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। सही। इसके फास्ट फूड का भी इसमें बड़ा रोल है? फास्ट फूड में अगेन आपके पास जो हाई कंजम्पशन जो शुगरी डाइट्स होती हैं, जिसमें आपका बेवरेजेस आ जाता है, स्वीट्स हैं, डेजर्ट्स हैं, ये सब चीज़ें सही। हैं, या सोडा वगैरह है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत बहुत बड़ा प्ले करती हैं, मतलब रोल प्ले करती हैं आपकी कैरीज में, या आपकी, क्योंकि कैरीज से होता है कि आप कैरीज होता है कि हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, डिफरेंट डिजीजेस होते हैं। नंबर 1 जो हमारा मोस्ट प्रिवेलेंट है, जैसे मैंने कहा, कैरीज है, डेंटल कैरीज। सेकंड में हमारे पास जो होता है वो गम डिजीज़ आ जाते हैं। उसका जो एडवांस सिवियर जो हमारे पास कंडीशन है वो पेरिडोंटल डिजीज़ होता है। सही। ठीक है, अब हमारे पास जैसे जिंजिवाइटिस जो हमारे जो है वो गम्स को अफेक्ट करता है। अब जो पेरिडोंटल डिजीज़ है वो इसका सिवियर एडवांस स्टेज है गम डिजीज़ का, जिंजिवाइटिस का। तो उससे हमारे पास पेरिडोंटल टिश्यूज़ और बोन दोनों अफेक्ट करती हैं, जो हमारे टूथ को सपोर्ट कर रही होती हैं। जब वो हमारे दांतों को जब हमारी सपोर्ट खत्म हो रही होती है, हमारे जब गम्स नीचे आ रहे होते हैं, तो हमारे दांत जो है वो इवेंचुअली एकदम से लूज होना शुरू हो जाते हैं, मोबाइल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आगे जाके फिर वो या तो खुद इसका गिर जाते हल भी हैं या बताएं इस ना, तरह। क्या करें? ऐसे फूड से इज्तनाब करें, या कैल्शियम की भी कमी हो रही होती है उसकी वजह से भी इफेक्ट होते हैं, तो कहते हैं जी बड़े के दूध का इस्तेमाल करें ताकि आपके दांत और हड्डियां मजबूत रहें? हाँ, ये है। और हमारे पास मेन चीज़ हमारे दांतों में सबसे ज़्यादा स्ट्रेटनिंग के लिए काम आती है फ्लोराइड। अब हमारा फ्लोराइड जो है हम वाटर इनटेक से भी ले सकते हैं, और हमारा जो टूथपेस्ट है हम उससे भी ले सकते हैं। वैसे जो आइडियली है दैट इज़ 1000 to 1500 ppm होता है, जो फ्लोराइड हम लोग को लेना चाहिए। सही। जी, तो लेकिन इसको अगर हम वाटर से इंटेक करें तो कितने गिलास पानी हमें पीना चाहिए कि ये मेंटेन हो जाए लेवल? हमारे पास लेवल हम ऑब्वियसली हर पानी हर जगह की लोकेशन में वो आपकी वो चीज़ वेरिएशन हो रही होती है, तो वो फिक्स नहीं कर सकते फिक्स नहीं, इसको? हाँ, फिक्स नहीं कर सकते। तो हर चीज़ वो इसमें वेरिएशन आ जाती है। इसके अलावा जो है आप अगेन आप अपनी ब्रशिंग रखें ट्वाइस अ डे। इसके अलावा जो है आपकी फ्लॉसिंग बहुत ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये सब चीज़ें हैं जो मेनली आपके, और एग्जैक्टली आप जो है वो जो आपकी शुगरी डाइट है वो आपको लेनी है, ताकि आप जो है वो सही। थोड़ा सा आजकल रिस्क कम वेप का करें। इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नौजवानों में बढ़ गया है, स्टूडेंट्स वगैरह में, और उसमें ये देखा जा रहा है कि वो टोबाको से तो बच गए, लेकिन धुआं उसमें इतना ज़्यादा है, फ्लेवर्स होते हैं, ई सिगरेट की तरह है। तो क्या ये इफ़ेक्ट करता है दांतों को, ये धुआं और ये सब चीज़ें? दांतों को बहुत, वो स्मोकर्स होते हैं जी। हमारे पास, स्मोकर्स सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं गम डिजीज़ से। ठीक है, हमारे जो उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट ही गम्स पे करता है। अब हमारे पास, जैसे मैंने आपसे कहा कि ओरल हेल्थ सिर्फ ओरल हमारी माउथ तक लिमिटेड नहीं है, ओवरऑल बॉडी तक लिमिटेड है। तो ये हमारे पास
ये हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स का नुकसान पहुंचा रही होती है। लाइक जैसे आपने कहा लंग डिजीज़, लंग डिसऑर्डर्स होते हैं क्योंकि स्मोकर्स का सबसे मेन इफेक्ट जो है आपके एक तो गम्स पे पड़ता है क्योंकि वो आपको वो अफेक्ट कर रहे होते हैं, सेकेंडली आपके गम्स में कर रहा होता है। इसके अलावा जैसे डायबिटीज़ है, अब हम अगर डायबिटीज़ की बात करें, डायबिटीज़ और हमारे पास जो पेरिनोडल डिजीज़ है उसका बहुत एक लिंक है आपस में, सही, क्योंकि और सबसे ज़्यादा जैसे ये जो मेडिकल कंडीशंस हैं ये लोग ज़्यादा रिस्क होते हैं, एट रिस्क ऑफ डेवलपमेंट गम डिजीज़ या किसी भी टाइप की लाइक ओरल डिजीज़ जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो उनको ये होता है कि मोर फ्रिक्वेंटली जो है डॉक्टर को विजिट करना होता है। आइडियली इट इज़ सजेस्टेड कि आप जो है एवरी 6 मंथ्स करें, लेकिन लाइक जिनको स्पेसिफिक कोई मेडिकल कंडीशन है उनका ये होता है कि वो मोर फ्रिक्वेंटली करें, या कोई भी अगर उन्हें लगे कि हाँ कोई रिस्क है, कुछ भी लाइक उन्हें कोई भी चीज़ हिंडर कर रही हो, कोई भी सिम्टम उन्हें लग रहा हो, तो वो बेहतर है कि वो कंसल्ट करें। सही है। अच्छा, अब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेल्थ सॉल्यूशंस एक मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन है और ये एक ऐसी स्मार्टफोन एप्लीकेशन है जिसके ऊपर सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। उसमें अगर किसी ने कंसल्टेंसी भी लेनी है डॉक्टर से तो वो ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकता है, अपॉइंटमेंट्स भी मिल सकते हैं, और मेडिकल की जो दीगर इक्विपमेंट्स हो गए या केमिस्ट की नीड हो गई या इक्विपमेंट्स के साथ साथ अगर नर्सिंग की भी होम पे यानी होम नर्सिंग की भी नीड है तो वो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो उसमें डेंटिस्ट क्या कर सकते हैं, आप समेत जो दीगर डेंटिस्ट हैं वो अपना रोल सोसाइटी के लिए कैसे प्ले कर सकते हैं हेल्थ सॉल्यूशंस के साथ? हेल्थ सॉल्यूशन के साथ आपकी एप्लीकेशन है, हाँ, तो इसमें ये है कि आप जो है आप डायरेक्टली जो है पेशेंट से लिंक कर सकते हैं, उनकी आप कंप्लेन पूछ सकते हैं। बात सफ़ा ये होता है कि आप जो है कोई भी लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी स्पेसिफिक चीज़ है जो आपको अफेक्ट कर रही है, या आपको पेन है, टूथ पेन है, इस तरह से जो भी है, तो आप जो है वो आप उसकी पिक्चर लेके सेंड कर सकते हैं एटलीस्ट। या और आप मेन चीज़ ये होती है कि आप पहले पेशेंट की कंप्लेन सुनते हैं, फिर वो आप उससे रेलिवेंट उससे क्वेश्चन रिलेटेड कर रहे होते हैं, सही, तो फिर उस हिसाब से आपका वो डायग्नोस करता है। और अगर बार दफ़ा कुछ वैसे तो आपको ये होता है क्लिनिकली आपको देखना होता है, क्योंकि बार दफ़ा आप ऐसी कम्युनिकेट करके नहीं कर सकते, इंटरेक्शन बार दफ़ा लास्ट में होते, तो आप जो है उसमें आप पर्सन टू पर्सन आप क्लिनिक पे कर सकते हैं, या इवन आप जूम पे आप या किसी भी लाइक वीडियो टू वीडियो आप इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास जब पेशेंट आता भी है अपने क्लिनिक पे तो क्या आप सबसे पहले एक्सरे से उसको डायग्नोस करते हैं या उसकी कैफियत और जो वो बता रहा होता है उसके मुताबिक समझ जाते हैं कि क्या उसके साथ पेचीदगियाँ हैं? नहीं, जब पेशेंट आता है तो ये होता है कि हम पहले तो सबसे पहले उससे उसकी कंप्लेन पूछ रहे होते हैं। अब उससे फिर रेलेवेंट क्वेश्चन होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल कोई पेन है तो आपको कब से ये पेन है, या कितने दिनों से ये पेन है, या आपका पेन जो है क्या ऐसी चीज़ें जो इससे एग्रीवेट कर रहा होता है, क्या ऐसी चीज़ें जो इसको ज़्यादा बढ़ाता है या कम करता है, या आप कौन सी मेडिसिन वगैरह लेते हैं जिसको अगर आपने खुद से सेल्फ मेडिकेशन किया तो कोई आपने क्या अफेक्ट किया है, क्या अफेक्ट नहीं किया है, या अगर आपकी सिर्फ एक दांतों के बाद सिर्फ एक दांत में दर्द हो रहा होता है और पेशेंट को सारे दांतों में फील हो रहा होता है, बिल्कुल, उसको मालूम नहीं पड़ रहा होता कि कहाँ पे एक्चुअल पेन है। तो ये होता है कि जैसे आप कैविटी है हमारी, तो अगर आप जैसे सुपरफिशली तो चेक कर सकते हैं हाँ कि कैविटी है, बट कितनी डीप में है, कितनी डेप्थ में है, वो आप सिर्फ एक्सरे देख के ही चेक कर सकते हैं। एक्सरे से ही हो सकता है। अच्छा, आजकल रूट कैनाल और ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन हो गई, पहले इतना लोग सुनते नहीं थे, तो क्या यही इसका आखिरी हल है कि जब दांत खराब होने लगता है तो फिर उसकी रूट कैनाल और ये सब करने पड़ते हैं? इसके स्टेजेस हैं ट्रीटमेंट के, लाइक अगर हम केरीज की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, तो केरीज में ये है कि आप फॉर एग्जांपल कोई बंदा पेशेंट केरीज के साथ आता है तो आप जो है उसकी पहले तो जो मशीन से होता है हम उसकी केरीज रिमूव कर देते हैं, सही है। आपको आप रिमूव करने के बाद पता चलता है कि वो सिर्फ रेस्टोरेशन जस्ट फिलिंग से वो रिकवर हो सकता है, या रूट कैनाल करने के। रूट कैनाल ऑब्वियसली एक लंबा प्रोसीजर भी है, एक्सपेंसेस भी उसके साथ ज़्यादा होते हैं, और एक उसकी एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर जैसे मैंने आपको बताया था इनामल के नीचे डेंटिन, अगर आपकी जो कैरीज है वो पल्प तक इन्वॉल्व हो जाती है क्योंकि वहाँ पे ब्लड नर्व्स होती हैं, सही, हाँ, तो फिर ये होता है कि एकदम से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, तो फिर आप जो है आप इसकी रूट कैनाल ये होता है कि आप जो है रूट से पूरी सफाई करते हैं, रूट से आप पूरी इसकी सफाई करते हैं, फिर रूट से इसकी रेस्टोरेशन आपकी होती है, रूट से इसकी पूरी फिलिंग होती है, और फिर से ऊपर से पूरा लाइक जब वो आपका पूरा दांत रिस्टोर हो जाता है तो उसके लिए अलग से आपको कैप करवाना पड़ता है जिसे हम क्राउन कहते हैं। उसके बगैर रूट कैनाल का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हमारा जब हम पूरी दांत के अंदर से सफाई कर लेते हैं तो वो फिर दांत जो है वो आपके फोर्सेस जो खाने की फोर्सेस होती हैं वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं, तो उसके लिए आपको क्राउन लगाना ज़रूरी होता है ताकि क्राउन जो है वो आपकी जितनी भी फोर्सेस है उसे क्लियर करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नेहा अहमद, आपने अपना वक्त दिया और यकीनी तौर पे जो बातें आपने बताई नाज़रीन के लिए बड़ी समझने वाली बातें हैं,
तो नाज़रीन, दांत बड़ी कीमती नेमत है और इसकी हिफाजत भी बड़ी ज़रूरी है और इसके लिए इसको साफ़ सुथरा रखना, खाने के बाद ज़रूर आप माउथ वॉश किया करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि कैलोरीज़ का कम से कम इस्तेमाल, मिठास जिस चीज़ में ज़्यादा है वो आपके दांतों को मुतासिर करेगी और फिर नतीजा यही होता है जो इख्तिताम पे डॉक्टर नेहा ने बताया कि फिर रूट कैनाल, कैप करवाना, यानी आपका दांत ज़ाया हो जाता है और फिर आप दर्द में मुब्तला रहते हैं और वक्ती वो हल तो निकल आते हैं लेकिन आपकी जो ओरिजिनल चीज़ जो अल्लाह ने आपको नेमत दी आप उससे महरूम हो जाते हैं। तो अगर आपको भी खुदा न खास्ता इस किस्म का कोई ऐसा पेन, दर्द है या आप समझते हैं कि ओरल इशू में आप मुब्तला हैं, तो आप हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप के ज़रिए आप रुजू कर सकते हैं। 24/7 हमारे डॉक्टर्स आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं। और भी अगर आप दीगर फैसिलिटीज़ चाहते हैं कि मेडिकल की आपको डोर स्टेप पे फैसिलिटीज़ मिलें तो आप हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप को डाउनलोड रखिए। आज के सेशन से मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।